हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको XCV 500 का स्टीयरिंग ओपन करके दिखाऊंगा। इसमें एयरबैग है। एयरबैग वाले में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है खोलने में। और ये देखिए नीचे आपका कॉम्बिनेशन स्विच का जो कवर है उसमें 5 बोल्ट होती है, 5 स्क्रू। वैसे आप पहले टॉप में 2 और नीचे में बॉटम में 3 रहता है। तो ये 3 स्क्रू इधर से खोल लेना है और 2 आपको स्टीयरिंग घुमा के खोल लेना है, ठीक है। और खोलने के बाद आप जो है सो ये देखिए राइट स्टीयरिंग घुमा के खोल लेना है और फिर लेफ्ट स्टीयरिंग घुमा के खोल लेना है, ठीक है। और खोलने के बाद फिर आप ये नीचे देखिए, यहाँ पर ये जो होल दिख रहा है स्टीयरिंग के पास, वहाँ पर से लॉक रहता है। अगर वहाँ से खुलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरे तरीके से खोलना होगा, क्या कि वहाँ तो बहुत कंजेस्टेड है, वहाँ से हमको नहीं लगता है कि खुलेगा, ठीक है। तो ये जो आपका स्टीयरिंग है इसका देखिए ये साइड में ये रबड़ का एक छोटा सा होल रहता है। उस होल में आपको स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको पुश करना है। अंदर एक लॉक होता है, उसको पुश कीजिएगा तो ये जो एयरबैग वाली जो टॉप में है स्टीयरिंग का, ये आपको लॉक जो है जैसे ही पुश कीजिएगा वैसे ही बाहर फेंक देगा, ठीक है। तो ये देखिए आपको थोड़ा सा दिक्कत होती है क्योंकि सेंटर में जैसे नहीं जा पाता है, जैसे ही जाएगा देखिए इस तरह से आपको बाहर हो जाएगा, ठीक है। और फिर सेम प्रोसेस आपको दूसरे साइड भी करना है स्टीयरिंग के। तो उस साइड भी आप अगर उसी तरह से पुश कीजिएगा तो ये भी बाहर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। ये आप पुश कीजिएगा तो ये बाहर आ जाएगा ये भी, ठीक है। बस इसी एयरबैग वाली ही जो टॉप में है स्टीयरिंग के, उसको खोलने में आपको दिक्कत होती है, ठीक है। और प्रॉब्लम यही है ज़्यादा, और कुछ नहीं है। इसे खोल लीजिएगा तो फिर आप स्टीयरिंग का ये देखिए खुल गया, ठीक है ना। और ये एयरबैग का कपलर है, ये एयरबैग का टॉप जो स्टीयरिंग का टॉप वाला है उसका है। ये देखिए 2 लॉक रहता है, मूवेबल रहता है, हार्ड लॉक रहता है पर मूवेबल रहता है। इस तरह से वो दबता है, ठीक है। फिर हम लोगों को ये जो क्लॉक रिंग है इसको ये ख़राब है, तो इसको हमने रिपेयरिंग किया है। देखता हूँ सक्सेस करता है या नहीं करता है। तो ये कैसे बैठाना है, कितने टर्न पे रखना है, ये सारा कुछ मैं बताऊंगा आपको। ये देखिए 2 लॉक रहता है इसका, लेफ़्ट और राइट में, और एक टॉप में मिडिल में रहता है, उसे आप बैठा लीजिए। 3 कॉपलर रहता है, स्टीयरिंग एंगल सेंसर भी यहीं पे रहता है आपका, और एयर बैग का भी यहीं रहता है, और हॉर्न का भी कनेक्शन रहता है। तो ये आप लगा लीजिए कॉपलर बढ़िया से। कॉपलर लगाने के बाद जो है सो इसका आप ये लगभग 3 राउंड लेफ्ट और 3 राउंड राइट की तरफ रहता है, घूमता है ये क्लॉक रिंग, ठीक है। तो मिडिल में करके उसको फिर आप स्टीयरिंग फिट करेंगे, ठीक है। तो मैंने ये फिट कर लिया, और ये देखिए अभी मिडिल में है। तो ये 2.5 या 3 राउंड आपको राइट घूमेगा और 2.5 या 3 राउंड लेफ्ट घूमेगा। ये मैं घुमा रहा हूँ, 1 हुआ, ये 2, ये आपका 3 के लगभग में, ठीक है। अब इसको फिर से वापस सेंटर करता हूँ, 1 2 और ये 3 सेंटर हो गया। फिर लेफ्ट आपको उसी तरह से 3 गिनना है, 1, थोड़ा सा फंस रहा है, 2 और ये 3 हो गया। अब इसी तरह से इसको मिडिल में रख कर लेना है, ठीक है। मिडिल में कर लीजिएगा, 1 2 3। अब मिडिल में करके आप इसको फिट कर लीजिएगा, ठीक है। ये फंस रहा है, पता नहीं सक्सेस करेगा या नहीं करेगा। नहीं किया सक्सेस तो मैंने नया डाल दिया। देखिए नया जो पीस रहता है उसमें आपको मिडिल पोर्शन में लॉक किया हुआ रहता है, ठीक है। ये आपका लॉक छुड़ा लीजिए, लॉक निकाल लीजिए बाहर, ठीक है। और कॉम्बिनेशन स्विच का कवर लगा लीजिए, ठीक है। और उसके बाद आप जो है सो इसको मिडिल, इसको कुछ करना नहीं, छेड़ना नहीं, क्योंकि मिडिल पोर्शन में किया हुआ है, कंपनी करके देती है, ठीक है।
तो इसको आपको कुछ नहीं करना है, बस सिंपल है कि फिट कर दीजिए। और इसका जो है एंगल खसकना नहीं चाहिए, ध्यान रखना है इसी बात का, नहीं तो आप दायां बायां स्टीयरिंग काटिएगा तो इसकी प्लेट जो होती पत्ती रहती है वो टूट जाएगी। तो इस तरह से आपको स्टीयरिंग को मिडिल में करके चक्का आपको देख लेना सीधा होना चाहिए, और सीधा करके इसको फिर फिट कर लीजिए। फिट करने के बाद इसका कॉपलर का कनेक्शन कर लीजिए, स्टीयरिंग को बढ़िया से टाइट कर लीजिए, ठीक है। अगर ढीला रहेगा तो स्टीयरिंग बाहर तो ऐसे नहीं आती है, पर अगर नहीं कसिएगा तो फिर दिक्कत है। और ये जो है आपको एयरबैग का जो टॉप है स्टीयरिंग का, उसको फिट करना है। सिंगल कॉपलर रहता है उसमें 2 वायर वाली, उसको आपको इस तरह से बैठा लेना है। पीला वाला लॉक है, ग्रीन को बैठा के उसको पीला वाला लॉक को पुश कर देना रहता है। और ये हॉर्न का है वायर, सिंगल वायर है हॉर्न का। अब ये देखिए यही लॉक रहता है, ये जो लॉक दिख रहे हैं यही लॉक रहता है दोनों तरफ, ठीक है। ये लॉक जो है आपका बैठता है स्टीयरिंग का आपको इस सेंटर में, देखिए ये लॉक है ना, इस लॉक में बैठता है, आपको ऐसे जाके लॉक हो जाता है, ठीक है। और ये जो है आपको दिखा देता हूँ कि कैसे निकलता है, समझा देता हूँ। ये जो छेदा है इस होल से आप स्क्रू ड्राइवर ढकेलिएगा तो इस पोर्शन में आएगा। देखिए इस पोर्शन में जैसे ही आएगा तो ये जो है सो आपका पुश कीजिएगा तो आपका बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। सेंटर में आएगा तो सेंटर में जैसे ही आप पेचकस डालिएगा तो खुल जाएगा, और देखिए इस तरह से लॉक हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।